श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार फिर से मेरे माधव परिवार के सभी सदस्यों का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टियारा मॉम्स लाइफस्टाइल में। फ्रेंड्स, एक सवाल आया था कि जो पूजा करने का समय है वह सुबह और सायंकाल का ही है क्या? 12 बजे के बाद हम पूजा नहीं कर सकते हैं। तो अक्सर ये चीज़ें आपने अपने बड़ों से सुना होगा, अपने आसपास सुना होगा कि 12 बजे के बाद जो है भगवान की पूजा नहीं होती है। मैंने भी ये बातें सुनी है कि 12 बजे के बाद जो है कहते हैं भगवान की नहीं शैतान की पूजा होती है। तो चलिए आज इसी विषय पे चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, प्रातः काल का समय जो होता है वह ज़्यादा उचित माना जाता है पूजा पाठ के लिए। अब क्यों उचित माना जाता है, ये प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। अक्सर जो है लोग सुबह के टाइम पे ही पूजा करते हैं और सायंकाल का जो समय होता है उसी टाइम पे पूजा पाठ और ध्यान किया जाता है। इसके पीछे रीज़न है, क्या रीज़न है? सुबह और शाम का जो वातावरण है वो शोर शराबे से भरा हुआ नहीं होता है। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि सुबह जब हम जागते हैं तो उस टाइम पे शांत वातावरण होता है, इतनी सारी गाड़ियाँ नहीं चल रही होती है, इतनी सारे म्यूज़िक या फिर अन्य शोर शराबा हमारे आसपास नहीं होता है। उस टाइम पे शांत वातावरण होता है और जैसे जैसे दिन बढ़ते चला जाता है वैसे वैसे शोर शराबा भी बढ़ने लगता है। अब ऐसे में पूजा और ध्यान लगाना जो है काफ़ी कठिन हो जाता है। हमारा ध्यान कहीं ना कहीं उन शोर शराबों की वजह से परेशान होता है, हमारा ध्यान भंग होता है और पूजा में जो है पूरी तरीके से हमारा मन नहीं लगता है। यही कारण है कि जो सुबह और सायंकाल का जो समय है वो पूजा के लिए उचित माना जाता है। सायंकाल में ऐसा होता है कि सभी अपने जो है सभी तरह के कार्यों से जो है फ्री हो जाते हैं और उसके बाद जो है वातावरण दोबारा से शांत हो जाता है। तो इसी प्रकार से सायंकाल की भी पूजा की जाती है। अब देखिए, बात करते हैं कि पूजा को का जो समय है वो सुबह के का जो समय होता है जब वातावरण शांत हो तो उस टाइम श्रेष्ठ माना जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं कि भगवान को याद करने का सही समय क्या है, तो इस पे चर्चा करनी जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। क्या होता है कि जब हम भगवान को याद करना चाहते हैं तो शांत वातावरण का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। जब वातावरण शांत होता है हमारा जो ध्यान है वो दूसरी तरफ आकर्षित नहीं होता है, तो पूरी तरीके से आप जो है हमारा अपना जो मन है उसे हम प्रभु में लगा सकते हैं, उनको ध्यान कर सकते हैं और पूरी तरीके से जो है हम भक्ति भजन में अच्छे से कर पाते हैं। अब क्या होता है, दूसरी तरफ अगर हम इस बात पे चर्चा करें कि प्रभु को जो याद करने का सही समय है वो कोई निश्चित समय नहीं हो सकता है। जब आपके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम होता है, जब हम सच्चे मन से प्रभु से प्रेम करते हैं, उनकी छवि हमेशा हमारे आंखों के सामने होती है, तो हमें कोई कुछ भी पता नहीं चलता है कि हमारे आसपास कितना शोर शराबा है और क्या चल रहा है। हमारा मन जो है प्रत्येक समय सिर्फ और सिर्फ जो है अपने प्रभु के गुणगान करने में, उनके नाम जपने में ही चला जाता है। ऐसे में जो बाहरी वातावरण है वो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। अब देखिए, कई बार क्या होता है जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं, पारिवारिक जीवन हम व्यतीत कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती है जिससे हमारा मन व्याकुल हो जाता है, हम परेशान रहते हैं। उन चीज़ों को बार बार हमारा दिमाग जो है सोचता रहता है कहीं ना कहीं, और उन परेशानियों में हम घिरे रहते हैं। तो आप भले ही सुबह के 4 बजे उठकर देखिएगा, कभी भी जो है उस शांत वातावरण में भी हमारा मन जो है उन चीज़ों से नहीं हटता है। कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती है। अब ऐसे में आप चारों तरफ का जो वातावरण है वो भले ही शांत है, आप जो है अच्छे से प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जो आप भजन कर रहे होते हैं वो सिर्फ आपकी ज़ुबान से निकल रही होती है, आप मन से जो है पूरी तरीके से ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर इस बात को हम गौर करते हुए चलते हैं तो इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि आप किस समय प्रभु को याद कर रहे हैं। ज़रूरी ये है कि जिस भी समय हम प्रभु को याद करते हैं, भजन करते हैं,
उस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ उनके भजन ही हमारे मन में, हमारे दिमाग में हर तरफ से जो है सिर्फ हम उनका ही नाम रट रहे होते हैं। रटना और उनको सच्चे दिल से स्मरण करना और भजना, इनमें फ़र्क होता है। सिर्फ जुबान से नाम लेते रहने से ही प्रभु को याद करना आप नहीं कह सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम भगवान से सच्चे दिल से कनेक्ट होते हैं, हम उन पे भरोसा करते हैं, तो हम जिस भी हाल में होते हैं, जितने भी चाहे वहाँ का वातावरण अशांत क्यों ना हो, हमारे मन पे किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम हर पल जो है अपने प्रभु पे भरोसा रखते हैं, उनको याद करते हैं और उनसे हमारा संपर्क जो है हमेशा बना रहता है। यदि मन ही बेचैन है, प्रभु पे भरोसा ही नहीं है, उनकी याद ही नहीं है, तो मन चाहे बाहरी वातावरण जो है हमारा बाहरी बातों से हमारा मन परेशान है, तो सुबह या शाम किसी भी समय पे आप याद कर लीजिए, मन जो है हमारा प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है। वहीं पे अगर हमारा मन सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु में ही लगता है, उनकी यादों में ही हम रहते हैं, उनके भजन और उन पे ही हमारा सारा विश्वास टिका हुआ है, तो कोई भी बाहरी चीज़ें हमारे मन को व्यथित नहीं करती है। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो कनेक्शन है वो भगवान के साथ किस तरीके का है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे ऊपर परेशानियां आती है तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ भगवान दिखाई देते हैं कि भगवान किसी भी तरीके से इस परेशानी से छुटकारा दिला दीजिए, तो ये कर देंगे, वो कर दीजिए, तरह तरह के संकल्प करके बैठ जाते हैं। तो ये कोई भक्ति नहीं है, ये कोई भजन नहीं है और ये कोई आपका प्रभु के लिए प्यार नहीं है। आप सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए उनको याद कर रहे हैं। लेकिन जिस किसी के हृदय में प्रभु के लिए सच्चा प्रेम होता है, सच्ची भक्ति होती है, उसके लिए किसी भी समय का कोई मोल नहीं रह जाता है। वो हर समय जो है अपने मन ही मन किसी भी हाल में रहने पे कुछ भी काम कर रहे होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनके आँखों में के सामने जो है प्रभु की छवि होती है और वो हर पल जो है उनका मन हमेशा जो है अपने प्रभु को याद कर रहा होता है। वही एक सच्ची भक्ति होती है। तो ये समझना, ये निर्णय लेना कि आपकी भक्ति, आपका भजन, आपका विश्वास किस प्रकार का है और उसी प्रकार से जो है आप प्रभु को याद कर सकते हैं। पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ समय जो होता है सुबह शाम का, इसीलिए प्राचीन काल से निश्चित किया गया है, क्योंकि उस समय जो बाहरी चीज़ें हैं वो आपके मन को व्यथित ना कर सके, आपका ध्यान भंग ना कर सके। ध्यान के लिए जो है उस समय को चुना गया है। लेकिन प्रभु को याद करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। आप जहाँ भी रहे, जिस भी हाल में रहें, किसी भी समय प्रभु का नाम भजन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि जो भी आपके मन के सवाल थे उसका सही उत्तर आपको इस वीडियो से मिल पाया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके जय श्री राधे ज़रूर बोल दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रभु की सेवा में, प्रभु की भक्ति में इसी तरीके से लीन रहिए। श्री कृष्णा, राधे राधे।